कभी माँ के बिना रहने का सोच के देखिए, और फिर उस माँ के बिना जीने का जो अब भी जिंदा है लेकिन आपसे दूर कर दी गई है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये हकीकत है। और अगर आप भी सोचते हैं कि माँ अब ज्यादा बोलने लगी हैं, तो शायद इस कहानी को सुनना आपके लिए जरूरी है। कहानी शुरू होती है रोहित से। एक आम लड़का, एक मिडिल क्लास माँ का बेटा, जिसे उसकी माँ ने अपना सब कुछ देकर बड़ा किया था। रोहित के पापा तब चल बसे थे जब वो सिर्फ 4 साल का था। उसके बाद माँ, सुशीला देवी, ने कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद दिन में घरों में बर्तन धोती, शाम को स्कूल से आई उसकी यूनिफॉर्म प्रेस करती, और रात को अपने हाथ से रोटियां बेलते बेलते अपने फटे हाथों को छिपा लेती, ताकि रोहित को कभी ये एहसास न हो कि वो अधूरा है। समय बीता। रोहित बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, एमबीए किया, और आज एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर बन गया। शादी भी हो गई। बीवी, नीतू, एक पढ़ी लिखी मॉडर्न सोच वाली लड़की थी। हर चीज अपने ढंग से करना चाहती थी। शादी के शुरू के कुछ महीने तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे शिकायतें शुरू हो गईं। आपकी माँ हर बात में टोकती है, हर चीज में दखल देती है। मैं परेशान हो गई हूं। शुरू में रोहित हंसकर टाल देता था, लेकिन दिन ब दिन ये बातें उसके मन में घर करने लगीं। एक दिन की बात है। माँ ने छोटे बच्चे आरव को टोका, बेटा, मोबाइल मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी। नीतू भड़क गई, आप हर बात में बोलती क्यों हैं? मेरा बच्चा है, मैं देख लूंगी। माँ चुप हो गई। और रोहित, वो भी कुछ नहीं बोला। उस रात माँ अपने कमरे में अकेली बैठी रही। पुरानी अलमारी से एक पुराना एल्बम निकालकर देखा। रोहित की बचपन की तस्वीरें, जिसमें वो नंगधड़ गोद में बैठा मुस्कुरा रहा था। माँ की आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। एक दिन नीतू ने दो टूक कह दिया, या तो आपकी माँ रहेंगी या मैं। रोहित के सामने अब रिश्तों का गणित था। एक और पत्नी, एक और माँ। उसे लगा माँ समझदार है, अकेली रह सकती है, और शायद वृद्धाश्रम में ज्यादा आराम मिलेगा। एक दिन सुबह सुबह वो माँ को लेकर निकला। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हैं? रोहित ने कहा, माँ, एक अच्छी सी जगह है आपके लिए। माँ ने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप बैठ गई। वृद्धाश्रम पहुंचकर माँ ने चारों ओर देखा। पुराने चेहरे, उदासी, और दीवारों पर टंगी हुई माँ को समर्पित कविताएं। माँ मुस्कुराई, बेटा, तूने जैसा ठीक समझा। रोहित गाड़ी में बैठा और पीछे देखा। माँ खड़ी थी, हाथ हिला रही थी, और उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो सबसे ज्यादा दर्दनाक होती है। बिल्कुल चुप मुस्कान। माँ अब वृद्धाश्रम में थी। वो वहां भी सबका ख्याल रखती थी। जिन बुजुर्गों के बच्चे कभी मिलने नहीं आते, उन्हें चुपचाप अपने हिस्से की मिठाई दे देती। एक को डायबिटीज है, उसके लिए मीठा त्याग दिया। एक को चलने में दिक्कत है, रोज उसका हाथ पकड़कर टहलाने ले जाती। हर रविवार एक एनजीओ आता, छोटे बच्चे लेकर। माँ उन बच्चों को वही कहानियां सुनाती जो कभी रोहित को सुनाया करती थी। लेकिन हर कहानी में कोई न कोई बेटा होता, जो कभी गलती करता, फिर पछताता, और अंत में माँ के पास लौट आता। एक दिन वृद्धाश्रम में परिवार मिलन दिवस का आयोजन हुआ। जिन बुजुर्गों के बच्चे आ सकते थे, उन्हें न्योता भेजा गया। माँ ने कहा, मेरे बेटे को मत बुलाना, वो बहुत व्यस्त है। मैं नहीं चाहती उसके घर में परेशानी हो। लेकिन वृद्धाश्रम की डायरेक्टर ने चुपचाप रोहित को फोन कर दिया। कार्यक्रम के दिन रोहित अपनी बीवी और बेटे के साथ आया। भीतर गया तो देखा, माँ एक कोने में बैठी थी, एक बुजुर्ग महिला के पैर दबा रही थी। पास जाकर बोला, माँ। माँ ने ऊपर देखा, अरे बेटा, तू आया? बहुत अच्छा किया, बैठ जा। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं। कार्यक्रम शुरू हुआ।
बच्चों ने एक एक कर अपनी सबसे प्यारी दादी के बारे में बताया। एक छोटी बच्ची बोली, वो वाली दादी जो हर किसी की मां बन गई है और फिर भी कभी रोती नहीं। सबका ध्यान मां पर गया। कार्यक्रम के बाद एक चिट्ठी बांटी गई सबको, जिसे वहां की एक बुजुर्ग महिला ने लिखा था। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा, जब तूने मुझे छोड़कर वृद्धाश्रम भेजा था तब मैंने खुद को सिर्फ मां नहीं, अब सबकी मां मान लिया। तूने जो प्यार मुझसे छीना उसे मैंने दूसरों में बांट दिया, लेकिन तुझे अब भी दुआ देती हूं, क्योंकि मां तो मां होती है। रोहित फूट फूट कर रोने लगा। कार्यक्रम खत्म होते ही रोहित मां के पास गया, पैरों में गिर पड़ा। मां, माफ कर दो, बहुत बड़ी भूल कर दी। मां ने सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तूने जो किया उस वक्त तुझे सही लगा होगा, लेकिन तेरा लौट आना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन मां को घर वापस लाया गया। अब घर में एक कोना मां का था, जहां हर सुबह सब मिलकर चाय पीते थे। नीतू ने भी अपनी गलती मानी और मां से गले लगकर कहा, मां, अब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और छोटा आरव अब हर रात अपनी दादी से कहानी सुनता था। और जब भी कोई पूछता कि तुम्हारे घर में सबसे समझदार कौन है, वो एक ही बात कहता, मेरी दादी। दोस्तों, मां को सिर्फ एक बार गले लगाकर देखिए, आपके सारे दुख छोटे लगने लगेंगे। वो औरत जिसने आपको 9 महीने पेट में और पूरी जिंदगी दिल में रखा, अगर वही बोझ लगने लगे तो समझ लीजिए इंसानियत आपसे दूर जा रही है। अगर आपकी मां जिंदा है तो उन्हें अभी जाकर गले लगाइए, और अगर वो नहीं है तो उनकी यादों को इज्जत दीजिए, क्योंकि मां के बिना जिंदगी अधूरी नहीं बल्कि खाली होती है।